नमस्कार, धारा जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो टेस्ट सीरीज है उसका गाइडेंस वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। गाइडेंस वीडियो में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस गाइडेंस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या देने वाला हूं, तो पहले समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन में आपका सिलेबस क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन गत वर्षों में आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करके क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं छत्तीसगढ़ का एंशिएंट हिस्ट्री, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस की शुरुआत अगर आप देखेंगे ना पीएससी में, तो वो तो प्रागैतिहासिक काल लिखता है या प्री हिस्टोरिक एज लिखता है। अच्छी बात है, लेकिन अलिखित तौर पर भी सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन इतिहास पढ़ना है और कह लो कि रामायण कालीन इतिहास पढ़ना है, या ऐसा कह लो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास लोक श्रुति या जनश्रुति से, क्योंकि लोक श्रुति जनश्रुति में दो फेमस श्रुतियां हमारे यहां हैं, एक रामायण और एक महाभारत। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये भले नहीं लिखा है बट ये सिलेबस में शामिल है, समझ जाना अच्छे से। तो लोक श्रुति से, फोकलोर से छत्तीसगढ़ की जो हिस्ट्री है वहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्री हिस्टोरिक एज के साइट्स, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक काल से लेके गुप्त काल तक। तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम वैदिक एज टू गुप्तन एज। समझ में आया? अच्छी बात है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश, या जिनको सीधा सीधा आप छत्तीसगढ़ के रीजनल डायनेस्टीज कह दो। तो छत्तीसगढ़ के रीजनल डायनेस्टीज, क्षेत्रीय राजवंशों में क्या क्या आ जाएगा, तो राजर्षि, तुल्य कुल। इसके बाद एक और हम पढ़ते हैं जो यहां पर नहीं लिखा है, पर्वत द्वारक डायनेस्टी, पर्वत द्वारक वंश, फिर नल, फिर शरभपुरी, फिर पांडु, फिर सोमवंश। सोमवंश की अलग अलग ब्रांचेस मिल जाएंगी। एक तो खुद ही पांडु है, इनको कोसल का सोमवंश कहा गया। इसके अलावा सोमवंश में आपको मैकल के सोमवंश दिख जाएंगे, फिर आपको उत्कल के सोमवंश दिख जाएंगे, इसके अलावा आपको कांकेर के सोमवंश दिख जाएंगे। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि सर कांकेर का जो सोमवंश है ना, उसको तो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, मेडिवियल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से बांट लो, कहीं भी पढ़ लो, बट इवेंचुअली तो पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पर मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो इसके हिसाब से भी आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सोमवंश की शाखाएं बता दी मैंने, फिर आगे लिख दिया है इत्यादि। ध्यान रखना, बस्तर में जो इतिहासकार है ना, वो छिंदक नागवंश को भी बस्तर के प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री में मानते हैं। वो बस्तर का मध्यकालीन इतिहास मानते हैं, कहां से? काकतीय डायनेस्टी या काकतीय वंश से। तो इतना सारा चीज जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। शुरुआत होगी कहां से? तो महाभारत कालीन और रामायण कालीन इतिहास से। उसके बाद फिर क्या है? वैदिक से मौर्य काल, प्रागैतिहासिक काल, फिर क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में जो नहीं लिखा है, एक को जोड़ देना छिंदकनाग, और दूसरे एक जोड़ देना, क्या नाम है? पर्वत द्वारक। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट इंसाइट देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो हो सकता है कि आप अपना एफर्ट इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डालो और आपको रिटर्न ना मिले। तो ध्यान रखना, ये पीएससी 2023 है, ठीक? लेट मी टेक अनदर डार्क कलर, कोई लाल टाइप का कलर लेता हूं। हाँ, ये पीएससी 2023, पीएससी 2022, 21, 20, 19, 18 और पीएससी 2017 के पेपर्स में से मैंने एनालिसिस के पर्पस में उठाया है, ठीक है? पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास से पीएससी 2023 में 7 क्वेश्चंस आए थे, पूरे छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से।
जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आया था। कितना क्वेश्चन आया था? एक। वैसे ही पीएससी 2022 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ 8, एंशियंट से कोई क्वेश्चन नहीं। वैसे ही 2021 की जब बात करोगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से 9 क्वेश्चंस आए थे, एंशियंट हिस्ट्री से 1। छत्तीसगढ़ की एंशियंट हिस्ट्री कहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भाई मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूं तो यहां जो बता रहा हूं सब छत्तीसगढ़ का ही है ना, इंडिया वाला मत समझ लेना, परेशान हो जाओगे। तो पीएससी 2020 में कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आए थे? छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से 10 और छत्तीसगढ़ के एंशियंट हिस्ट्री से 3। वैसे ही 2019 में कुल मिला के छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए थे, छत्तीसगढ़ के एंशियंट हिस्ट्री से 1। इसके बाद ध्यान रखना 2018 की अगर बात करूं तो 8 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से और छत्तीसगढ़ के एंशियंट हिस्ट्री से 1। देन 2017 पीएससी की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में 8 क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की एंशियंट हिस्ट्री से। इतने को देखने के बाद एक बेसिक टाइप का एनालिसिस आप लोग लगा ही लिए होंगे कि छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री अगर इसकी बात करो तो पूरा का पूरा आपको मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से। कितने क्वेश्चंस? 8 से 10 क्वेश्चंस। और इसमें से भी अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करो छत्तीसगढ़ के तो आपको 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को अगर अपन ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन कैसा रहेगा? तो 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या रहेगा आपका? तो आपका प्री हिस्टोरिक एज, इसके अलावा रामायण काल, इसके अलावा महाभारत काल, और यहां पे सारी की सारी डायनेस्टीज। समझ गए? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को मैंने एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस था उसको 2 भागों में बांटा। पहला भाग जिसमें प्री हिस्टोरिक एज है, इसके अलावा रामायण एज और महाभारत एज, इन तीनों को रखा और बाकी सबको उठा के मैंने डायनेस्टीज लिख दिया। तो भाई सीधा सा बात है, वैदिक काल से मौर्य काल तक जो आप देखे हो या गुप्त काल तक जो आप देखे हो, तो मौर्य है, गुप्त है, सातवाहन है, वाकाटक है, इन सब का क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में? प्रभाव दिखता है, ठीक है। मेघवंश है, कुषाण वंश है, इनका क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में? प्रभाव। और फिर छत्तीसगढ़ के कुछ रीजनल डायनेस्टीज, तो सभी डायनेस्टीज को एक साथ रख दिया मैंने। मतलब ये ऐसी डायनेस्टीज हैं जिनका या तो छत्तीसगढ़ पे प्रभाव रहा हो या ये तो छत्तीसगढ़ के क्या रहे हो? क्षेत्रीय राजवंश या रीजनल डायनेस्टीज रहे हो। प्रभाव में वही है मौर्य, गुप्त, सातवाहन, वाकाटक, उसके बाद कुषाण, मेघ, ये सब क्या है? प्रभाव वाले। क्षेत्रीय कौन कौन से? तो जिनका नाम मैंने बताया था। कौन कौन से हो गए भाई? तो राजर्षि तुल्यकुल हो गए, पर्वत द्वारक हो गए, शरभपुरी हो गए, पांडुवंशी हो गए, उसके अलावा सोमवंश की बाकी शाखाएं हो गई। इसके अलावा कौन हो गए? तो छिंदक नागवंश हो गए। इन सबको किसमें कर दिया मैंने? क्षेत्रीय या रीजनल में। तो पूरे नाम नहीं लिख रहा हूं, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान रखना 20 से 25% प्रोबेबिलिटी होती है प्री हिस्टोरिक एज, रामायण और महाभारत एज वाले से पार्ट से क्वेश्चन आने की, और लगभग 75 से 80% प्रोबेबिलिटी होती है ये जो राजवंश है, या तो जिनका प्रभाव या तो क्षेत्रीय थे, उनमें से क्वेश्चन आने की। अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर से सुनो, एक तो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के इतिहास में 8 से 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मान के चलो कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। समझ गए? तो ये छत्तीसगढ़ का पूरा सीजी हिस्ट्री है,
तो सीजी हिस्ट्री में मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ का एंशिएंट हिस्ट्री इसमें से कितना आएगा, 1 से 2। तो 8 से 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में। इसमें भी 20-25% चांस है कि इधर से क्वेश्चन आए, प्रागैतिहासिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, और 75 से 80% चांस है कि राजवंशों से क्वेश्चन है। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो राजवंश वाला सेक्शन है इस पर ज्यादा फोकस डालना है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है। समझ गए? तो ये एक बेसिक टाइप का एनालिसिस है जिसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना, अगर उस पहले सेक्शन से क्वेश्चन आया, कौन सा पहला सेक्शन, तो अपना प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ब्लैक शायद अच्छा नहीं दिख रहा है, लेट मी टेक येलो कलर, हाँ, तो प्रागैतिहासिक काल, रामायण काल और महाभारत काल। अगर इधर से कोई क्वेश्चन बना भी तो सामान्य तौर पे जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो किसी लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछेगा, ये छत्तीसगढ़ में कहां है, ये किससे रिलेटेड है या संबंधित है। समझ गए? तो प्रागैतिहासिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा ये कहां है, ये किससे संबंधित है। सामान्य तौर पे ऐसा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें आपको किसी का नाम पूछे। कैसे नाम पूछेगा, तो नाम पूछेगा रामायण कालीन बस्तर का क्या नाम था, या रामायण कालीन बस्तर क्या कहलाता था। तो एक क्वेश्चन का डायमेंशन ये क्रिएट होता है, दूसरा क्वेश्चन का डायमेंशन लोकेशन से है। क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है, सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित जो नाट्यशाला है ये कहां है, किस जिले में है। तो क्वेश्चन दिखा आपको कहां वाले पर्सपेक्टिव से। मेरा काम यहां पर यह है कि आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन तो यार आप प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ तो लोगे, बट क्वेश्चन कैसे आता है ये अगर आपको पता चल गया तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आप देखो तो बोल रहा है राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है। तो फिर से देखो आप, कहां किससे संबंधित है, क्यों प्रसिद्ध है, मतलब किससे वाले डायमेंशन में आ गया। समझ गए? अच्छा, एक चीज इस पे मैं करेक्शन करवा भी दूं आपको, भले सब राजनांदगांव बोलते हैं बट ध्यान रखना भाई, चितवा डोंगरी जो है ना वो बालोद जिले में है। कभी गलती से पूछे ना तो बालोद लगाना, और इसका जो दावापत्ती के लिए सोर्स लगेगा मैं दूंगा, तुम लोग को टेंशन मत लेना। समझ में आया? ठीक है, तो किससे इस डायमेंशन में आ गया ये। नेक्स्ट, अब अगर आप देखो तो देवरानी जेठानी मंदिर की बात हो रही है, मतलब ये शरभपुरी वंश मतलब डायनेस्टीज वाले सेक्शन में आ गया। लेकिन इसमें से क्या क्वेश्चन दिया है कि देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे है, मतलब फिर से कुल मिलाकर डायमेंशन आया तुम्हारा कहां। तो लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो बनेगा, लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहे तुम्हारा प्रागैतिहासिक काल से बन जाए, महाभारत काल से बन जाए, रामायण काल से बन जाए, चाहे तुम्हारा क्षेत्रीय राजवंशों के काल से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो दो ही डायमेंशन क्रिएट होता है, एक तो पूछेगा कहां है, दूसरा पूछेगा किससे रिलेटेड है, क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको क्या करना है, रेडी करना है। फिर मैंने क्या बताया, महाभारत कालीन, रामायण कालीन जो इतिहास है उसमें से आपको नाम भी पूछ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को देगा, बोलेगा बताइए कि महाभारत काल में या रामायण काल में इसको क्या कहते थे। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखेंगे अगला। तो अब डायनेस्टीज की अगर बात करोगे ना, तो डायनेस्टीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है किसी भी राजा के ऊपर। तो किसी भी राजा के ऊपर पहला डायमेंशन बनता है जो पीएससी का एकदम फेवरेट है, राजा और उसका वंश। वो एक राजा का वंश नहीं पूछता, वो क्या करता है पता है, वो राजा दे देगा 4 ठो और 4 ठो वंश दे देगा, क्या बोलेगा, मैच करो।
तो राजा के साथ वंश वाला क्वेश्चन कैसा आएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, राजा से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अभिलेख से। किससे बनता है, इसके अभिलेख या इसके रिकॉर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोमेश्वर देव पढ़ते होंगे, तो सोमेश्वर देव का एक बहुत फेमस शिलालेख है, रॉकेट एक्ट, जिसका नाम है कुरुसपाल शिलालेख, कुरुसपाल रॉकेट एक्ट। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि कुरुसपाल शिलालेख किस व्यक्ति के, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये अभिलेख हो गया। इसके अलावा राजा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब उसने किसी को हराया वो इंपॉर्टेंट है, उसने कोई सिक्का जारी किया वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है वो भी एक डायमेंशन बनता है जिसमें से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो राजा अगर वंश दिया है तो मैच करने बोलेगा, राजा का अभिलेख से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा किंग्स जो हैं उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें किए, जैसे सोने के सिक्के चलाए, तो पूछ देगा भाई कि बताइए शरभपुरी वंश में सोने के सिक्के किसने चलाए। तो एक महत्वपूर्ण कार्य था ना किसी राजा का, उसी राजा के बारे में आपको पूछा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये डायमेंशन क्रिएट होता है। अच्छा, एक डायमेंशन और क्रिएट होता है, वो पूरे वंश या डायनेस्टी के बारे में है, जो कई बार पीएससी पूछता है, इस वंश की राजधानी। तो ध्यान रखना, आपको राजधानी भी अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पर दो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पीएससी में आया था कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी, 4 दी हैं, इनमें से कौन सी 3 सही हैं, ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव ये भी हो जाता है कि वंश दी है उसकी राजधानी। नेक्स्ट, फिर से चित्रांगदपुर, ये एक लोकेशन दिया है, पूछ रहा है किस राजवंश की राजधानी थी। तो वंस अगेन यही डायमेंशन आपका क्रिएट हो रहा है, एक डायनेस्टी और उससे राजधानी। तो उल्टा कर दिया, राजधानी दिया, बोला किस वंश की थी। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। अब बेसिकली ये कौन सा सेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर आप देखोगे तो डायमेंशन आ रहा है कि एक राजा के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ आपका, प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर भी किसी राजा का नाम लिखा है, वही आपको पूछ रहा है। मतलब किसी राजा का कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उस फैक्ट से संबंधित क्या किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गए, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आ गया एक नया टाइप का क्वेश्चन, जिसमें वंस अगेन क्या किया गया है, तो किसी डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन किया गया है, बट आपको घुमाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन फैक्चुअल भी हो सकता है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है। इसमें भी आप देखोगे तो वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। और वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन का क्या हुआ है, इसमें उल्लेख हुआ है, और साथ में विंध्य शक्ति का भी क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। मतलब यहां पर क्या किया उसने, तो यहां पर राजा को और उसका जो वंश था उसको मिलाकर क्या किया, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया, और उसी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, वो घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, शासक और वंश, जो मैं आपको बता रहा था मैच द फॉलोइंग में, शासक और वंश मैच द फॉलोइंग में, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन फिर से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेख, मतलब अब राजा के अभिलेख पर से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कौन सा, ये वाला डायमेंशन है। तो वंश वाला डायमेंशन भी देख लिए, इंपॉर्टेंट वाला डायमेंशन भी देख ली, अब अभिलेख वाला डायमेंशन है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यस वी वर हियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेसिकली एक अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ कि राजा से अभिलेख। तो यही डायमेंशंस जो है ना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस डायमेंशन में पढ़ाई करनी है और कैसे कैसे टाइप के प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किया है, कुरुसपाल शिलालेख किस राजा के बारे में क्या है, जानकारी देता है। तो वंस अगेन राजा के
अभिलेख से राजा का नाम पूछ रहा है, तो वही डायमेंशन है जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप छत्तीसगढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो निश्चित ही आपकी तैयारी जो है वो बाकी लोगों से बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव था यहीं तक था। अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ मिलूंगा मेडिवल हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।